प्यार में डूबा क्या क्या नहीं करता, यानी कि प्यार में जब व्यक्ति डूब जाता है, उसमें खो जाता है, तो वो सब कर जाता है जो वह जीवन में कभी नहीं सोचता है। तो आइए देखते हैं एक शेर की कहानी कि कैसे वो एक लड़की के प्रेम में पागल हो जाता है, कैसे खो जाता है। तो शुरू करते हैं। तो इस स्टोरी के थ्रू हम इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना भी सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो स्टोरी का टॉपिक है अ लायन इन लव। अ लायन, एक शेर, इन लव, प्यार में पागल, यानी कि एक शेर को प्यार हो जाता है। अ लायन फेल इन लव विद अ वुड कटर्स डॉटर। अ लायन, एक शेर, फेल इन लव, प्यार में पड़ना। फेल इन लव का मतलब होता है प्यार में पड़ना। विद, साथ में, अ वुड कटर, वुड कटर कहते हैं लकड़हारे को। तो यहाँ पर वुड कटर का मीनिंग होगा लकड़हारा। वुड कटर्स डॉटर, लकड़हारे की बेटी के साथ। एक शेर को लकड़हारे की बेटी से प्यार हो गया। ही वेंट टू द वुड कटर टू आस्क हिज डॉटर्स हैंड इन मैरिज। ही, वह कौन? शेर। वेंट, गया, तो यहाँ पर वेंट का मीनिंग है गया। टू द वुड कटर्स, कहाँ पर? लकड़हारे के पास। टू आस्क, पूछने के लिए। तो आस्क मीन्स होगा पूछना। हिज डॉटर, उसकी बेटी का, डॉटर्स हैंड, बेटी का हाथ, इन मैरिज, शादी के लिए। वह लकड़हारे के पास उसकी बेटी का हाथ मैरिज, शादी के लिए, मांगने के लिए गया। द वुड कटर वॉज शॉक्ड टू हियर द लायंस प्रपोजल। द वुड कटर, लकड़हारा, वॉज, था, शॉक्ड, शॉक्ड मीन्स होता है आश्चर्यचकित। तो यहाँ पर पास्ट फॉर्म है शॉक की, शॉक्ड। तो यहाँ पर इसका मीनिंग है आश्चर्यचकित। टू हियर, हियर, सुनकर, द लायंस प्रपोजल, लायंस, शेर का, प्रपोजल, प्रस्ताव। वुड कटर, शेर के प्रस्ताव को सुनकर बहुत ही शॉक्ड था, आश्चर्यचकित था। इन ऑर्डर टू गेट आउट ऑफ द ट्रबल एंड सेव हिज लिटिल गर्ल, द वुड कटर केम अप विद अ क्लेवर प्लान। इन ऑर्डर टू गेट आउट, गेट आउट यानी कि बाहर निकलने के लिए, ऑफ द ट्रबल, परेशानी से, इस परेशानी से बाहर निकलने के लिए, एंड, और, सेव, बचाने के लिए, हिज लिटिल गर्ल, अपनी छोटी बेटी को, अपनी छोटी लड़की को, अपनी छोटी लड़की को बचाने के लिए और इस परेशानी से बाहर निकलने के लिए द वुड कटर, लकड़हारे को, केम अप विद अ क्लेवर प्लान, एक बहुत ही चालाकी भरा प्लान, योजना, यानी कि एक प्लान जो है वो सूझा। उसने अपनी छोटी बेटी को बचाने के लिए और इस समस्या से बाहर निकलने के लिए एक चालाकी भरा प्लान बनाया। He said, "We are happy that a great creature like you wants to marry my daughter." He said, said means होता है कहा, उसने कहा, किसने? वुड कटर ने। We are happy, कि हमें बहुत खुशी है, that, कि हमें बहुत खुशी है, that a great creature, कि एक महान, great, महान, creature, प्राणी, कि एक महान प्राणी, like you, तुम्हारे जैसा, wants, चाहता है, टू मैरी, शादी करना, विवाह करना, माई डॉटर, मेरी पुत्री से। उसने कहा कि हमें बहुत खुशी है कि तुम्हारे जैसा एक ग्रेट क्रिएचर जो कि मेरी बेटी से शादी करना चाहता है। बट शी इज अफ्रेड ऑफ योर क्लॉज एंड टीथ, लेकिन वो क्या कहता है? बट, लेकिन, शी इज अफ्रेड, अफ्रेड मीन्स होता है डरना, ऑफ योर क्लॉज, क्लॉज यानी कि पंजे, एंड टीथ, दांत। लेकिन वो कहता है सी इज अफ्रेड, सी कौन? जो डॉटर थी, वह डरती है, सी इज अफ्रेड, वह डरती है, ऑफ योर क्लॉज, तुम्हारे पंजों से, एंड टीथ, और दांतों से। लेकिन मेरी बेटी तुम्हारे पंजों से और दांतों से डरती है। सो प्लीज गेट रिड ऑफ देम, देन माई डॉटर इज ऑल योर्स। अब जो वुड कटर है वो कहता है सो इसीलिए, प्लीज, कृपया, गेट रिड ऑफ देम, गेट रिड मीन्स होता है रिमूव करना, यानी कि छुटकारा, यानी कि हटाना।
गेट रिड ऑफ देम, इसीलिए तुम अपने पंजे और जो दांत हैं उन्हें गेट रिड कर दो, रिमूव करा दो। तो यहाँ पर गेट रिड का मीनिंग है हटाना, इसीलिए तुम अपने पंजों को और दांतों को हटा दो। देन, और तब, माई डॉटर, मेरी बेटी, इज ऑल योर्स, तुम्हारी है। स्मिटन विद द गर्ल, स्मिटन यानी कि प्रेम में पागल, प्रेम में डूबा हुआ, तो यहाँ पर इसका मीनिंग होगा प्रेम में पागल। विद द गर्ल, उस लड़की के प्रेम में पागल। द फुलिश लायन, फुलिश मूर्ख, मूर्ख शेर। गॉट रिड ऑफ हिज टीथ एंड क्लॉज, अब होता क्या है कि उस लड़की के प्रेम में पागल उस मूर्ख शेर ने गॉट रिड हटवा दिए, गॉट रिड हटवाना, ऑफ हिज टीथ अपने दांत, एंड क्लॉज और अपने पंजे। उस लड़की के प्रेम में पागल उस मूर्ख शेर ने अपने दांत और पंजों को निकलवा दिया, यानी कि हटवा दिया। द लायन देन वेंट टू द वुड कटर्स हाउस, और ये सब कराने के बाद लायन शेर देन तब वेंट गया टू द वुड कटर्स हाउस, लकड़हारे के घर पर, और तब शेर लकड़हारे के घर पर गया। द वुड कटर वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड ऑफ द बीस्ट, अब जो वुड कटर था वॉज नो, बिल्कुल भी, नो लॉन्गर, अब बिल्कुल भी, अफ्रेड, भयभीत या फिर डरा हुआ। अब जो वुड कटर था वो बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था ऑफ द बीस्ट, उस जानवर से। तो बीस्ट का मतलब होता है जानवर, जानवर कौन था? शेर। तो जब शेर उसके घर पर गया तो लकड़हारा अब उस जानवर से बिल्कुल भी नहीं डरा। एंड किक्ड द लायन अवे, किक्ड मीन्स होता है लात मारकर भगाना, तो यहाँ पर इसका मीनिंग है लात मारकर भगाना। द लायन अवे, शेर को दूर, अवे यानी कि दूर, और इस तरीके जब वो उसके घर पर पहुंचा तो उस वुड कटर ने शेर को लात मारकर दूर भगा दिया। सो द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी इज लव हैज द पावर टू कंप्लीटली टर्न योर लाइफ अराउंड, कि लव, प्रेम में, हैज द पावर, इतनी शक्ति होती है, टू कंप्लीटली, पूरी तरीके से, टर्न, बदलने की, योर लाइफ, आपके जीवन को, अराउंड, कि प्रेम में तुम्हारे जीवन को पूरी तरीके से बदलने की शक्ति होती है। जैसे कि हमने इस स्टोरी में पढ़ा कि कैसे जो शेर है वो अपने क्लॉज और टीथ को निकलवा देता है। क्यों निकलवा देता है? क्योंकि वो एक लड़की के प्रेम में पागल होता है, उसे उससे प्यार होता है। वो ये भी भूल जाता है कि जिन क्लॉज से, जिन पंजों से, जिन दांतों से वो अपना भोजन प्राप्त करने के लिए शिकार करता है, वो उन्हें भी निकलवा देता है। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, तो आपने इससे नए नए वर्ड्स सीखे होंगे जिन्हें आप अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग स्टोरीज प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। थैंक यू।